लाख कोशिशों के बाद भी आपके जीवन में उलझने पर उलझने बढ़ती जा रही है। त्वचा से संबंधित परेशान हैं आप, लाख कोशिश कर रहे हैं लेकिन संबंध आपके सुधर नहीं पा रहे हैं, या पहले से बने संबंधों में दरार उत्पन्न हो गई है। अचानक से आपको किसी भी नकारात्मक चीज का सामना करना पड़ रहा है, अचानक। इसके अलावे आप भ्रमित हो रहे हैं या टोना टोटका आप पे ज्यादा असर कर रहा है या उसके शिकार हैं। इसके अलावे पेट की समस्या है, अचानक से दुर्घटना आपके जीवन में, छोटी मोटी दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं, दैवीय आपदाएं हो रही हैं। इसके अलावे आप में वैराग्यता उत्पन्न हो रहा है, यानी जन समाज लोगों के बीच आप रहना पसंद नहीं करते हैं, एकांतवास पसंद करते हैं, एकांत रहना आप पसंद करते हैं, और किसी भी चीज का आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। शरीर में कमर से संबंधित परेशानी उत्पन्न हो रही है। इसके अलावे आप लाख कोशिशें कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि अब आपका काम हो गया है, लेकिन अंततः वो काम नहीं हो पाते हैं, विघ्न आ जाते हैं। तो ये सब केतु के नकारात्मक प्रभाव के फल हैं। अगर ये लक्षण एक या अधिक, ये सारे लक्षण आपके जीवन में अभी शुरुआत हो चुकी है, तो आप केतु के उपाय करें। जी हाँ, वो कौन से उपाय हैं जिसको करने पर शीघ्र लाभ मिलता है और उसके कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ते हैं? तो हम बात करते हैं यंत्र की, केतु यंत्र की। आप केतु यंत्र को विधिवत धारण करें, और इस वीडियो के माध्यम से केतु यंत्र को आप किस प्रकार निर्माण करेंगे, क्या पद्धति है और किस तरह आप उसे धारण करेंगे, यही हम आपको बतलाने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम आप जानिए केतु निर्माण कैसे करते हैं, किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो आपको बाजार से इस तरह के ताबीज को लेने होंगे, इस तरह के ताबीज को लेने होंगे। उसके बाद इस प्रकार के भोजपत्र को लेने होंगे, और 8 तरह के पदार्थों से, सुगंधित पदार्थों से अष्टगंध का निर्माण किया गया है। ये आपको तैयार करने होंगे, और इस अष्टगंध को आप तांबा, कांसा, सोना, चांदी के पात्र में रखकर गंगाजल मिलाकर स्याही का रूप दे दीजिए, और कलम के रूप में आप, सबसे आसान है, आम की लकड़ी का प्रयोग करें, और केतु यंत्र को केतु के नक्षत्र में अंकित करें। केतु का नक्षत्र किसी भी दिन हो, या नक्षत्र को आप, नक्षत्र की जानकारी नहीं है तो किसी ब्राह्मण से आप पता करें जो केतु का नक्षत्र कब पड़ रहा है, या मंगलवार के दिन आप इसको निर्माण कर सकते हैं। ये देखिए, ये प्रारूप हुआ केतु यंत्र के, ये प्रारूप है। 9 घर आप बनाएंगे, 9 घर में अलग अलग से अंक देंगे, हिंदी के अक्षर का प्रयोग करेंगे। 14, 15, 10, 9, 13, 17, 16, 11, 12, और नीचे केतु के बीज मंत्र ओम, स्त्राम, स्त्रीम, स्त्रोम, शह, केतवे नमः का अंकित करेंगे, यानी केतु के बीज मंत्र को भी लिखेंगे। अब बात करते हैं कि इसे कब धारण करना है। तो केतु के नक्षत्र में धारण करिए, या मंगलवार के दिन धारण करिए। धारण करने की विधि है कि तांबा के पात्र में केतु यंत्र को रखें, अक्षत पुष्प अर्पित करें, लाल पुष्प हो या पीला पुष्प अर्पित करें। उसके बाद धूप दीप कपूर अर्पित करें, और आसन बिछा के केतु के बीज मंत्र का 108 बार मंत्र उच्चारण कर, यानी मंत्र का जाप कर लें, और गणेश वंदना करके
आप गणेश जी का स्मरण करके इस यंत्र को अगर धारण करते हैं तो बतलाए गए तमाम समस्याओं में आपको राहत मिलती ही मिलती है। शनैः शनैः इन सारे समस्याओं में शनैः शनैः सुधार होना शुरू हो जाता है और यह यंत्र के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। हाँ, इस यंत्र की प्रबलता को आप और बढ़ाना चाहते हैं तो इस यंत्र के साथ एक दाना 9 मुखी और एक दाना 11 मुखी रुद्राक्ष को अवश्य धारण करें तो इस यंत्र की प्रबलता और बढ़ती है और साथ ही साथ एक कवच रूप निर्माण हो जाता है जिससे आपके पूरे संपूर्ण शरीर की सुरक्षा होती है और कई तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं जो भी हैं, निगेटिव ऑरा जो भी हैं, वो आपके शरीर को या आपके समीप ये सब नकारात्मक ऊर्जा नहीं पहुंच पाते हैं, उससे बचाव होता है। ये तो हो गया भोजपत्र पे। उसके अलावा किस धातु पे बनवा सकते हैं? पंच धातु पे आप लेजर कट करवा के, लेजर प्रिंट करा के आप धारण कर सकते हैं। और इसको विधि विधान पूजा विधि वही है। वही है, सब कुछ वही है। सब कुछ वही है। और इसमें कुछ परहेज भी करना पड़ता है? यंत्र में कुछ परहेज नहीं करना पड़ता है, बस आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर भोजपत्र के यंत्र को धारण कर रहे हैं तो अगर सब यात्रा में जाना हो या कहीं बच्चे का जन्म हुआ हो आपके परिवार में, तो उस रूम में, उस कक्ष में जिसमें बच्चे जन्म लिए हैं, तो जब तक शुद्धिकरण नहीं हुआ हो तब तक समीप नहीं आवे, नहीं तो उसके प्रभाव से यंत्रों की ऊर्जा का ह्रास होता है या यंत्र नष्ट हो जाता है। लेकिन धातु के यंत्र का निर्माण करते हैं तो उसका शुद्धिकरण कर पुनः उसको धारण कर सकते हैं। लेकिन भोजपत्र से बने यंत्र नष्ट होते हैं तो इसको पुनः फिर से नए सिरे से निर्माण करके धारण किया जाता है। तो अगर कोई सक्षम नहीं है बनाने में, उनको भोजपत्र नहीं मिलेगा या फिर वो पढ़े लिखे नहीं है, तो आप बताएं कि आप निर्माण करते हैं? हम निर्माण करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर खुद से निर्माण नहीं कर सकते हैं तो वो हमारे माध्यम के द्वारा यंत्र को निर्मित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। यंत्र निर्माण भी होंगे और साथ ही साथ विधिवत उनकी पूजा प्रतिष्ठित अभिमंत्रित करके ही प्रदान किया जाएगा। अच्छा, अभिमंत्रित करके पूरा मतलब सिद्ध करके आप भेजेंगे? हम पूरा ताबीज के रूप में? हाँ, संपूर्ण सिर्फ धारण करना, चाहे वो पूरी दुनिया में कहीं भी हो। हाँ, आने जाने का वक्त से फेयर ये हाँ एक्स्ट्रा होगा। तो ये है। चलिए, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हमें बताई है और उम्मीद करते हैं लोग इसका लाभ उठाएंगे। आपने समय दिया उसके लिए आभार, धन्यवाद। हर 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 महादेव। जीवन में उलझन ही उलझन है, या फिर चर्म रोग से ग्रसित हो गए हैं आप, दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, या फिर आस्था के प्रति आपका मन जो है रोज उस तरफ डुल रहा है, या फिर आप एकांत में रहना पसंद करते हैं, पेट के कृमि, पेट संबंधित बीमारियां भी आपको हो गई है, या फिर कोई आप पर थोड़ा सा टोना टोटका करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप उसके शिकार हो गए हैं। क्रोध अचानक आ जाता है या अचानक के आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। मन में तरह तरह के विचार आते हैं, कभी कुछ। दैवीय कृपा नहीं प्राप्त हो रही है आप पर, तो ये केतु का लक्षण है। अगर ऐसा कुछ आपके जीवन में हो रहा है तो आप सबसे पहले कुंडली को दिखवाइए। कुंडली दिखवाने के बाद अगर आपके पास जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान नहीं है तो आप अपने हस्तरेखा को दिखाइए, चेहरे को दिखाइए, इस तरह से ललाट को ये करके फोटो ये दिखाइए, और दिखाने के बाद जो भी ज्योतिर्विद आपको सलाह देते हैं उसको धारण कीजिए। यानी कि आज आपको हम इस वीडियो में बताए हैं यंत्र जिसको आप घर पे बैठ के बना सकते हैं, घर पे बैठ के सिद्ध कर सकते हैं, और इसे करने में कोई खर्च नहीं है। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और ऐसा कई वीडियो सूर्य यंत्र से लेकर के केतु यंत्र, 9 ग्रह का यंत्र कैसे निर्माण होता है वो हमने इस चैनल पे बना करके आपको
दिखाने की कोशिश की है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, बड़ा ही काम का है। और मतलब कि अगर आप एक बार थोड़ा सा इन्वेस्ट कर देंगे तो वो आपके सभी जो भी है, जो ज्योतिर्विद बोलेंगे, वो आपको काम आएगा। तो यंत्र को धारण कीजिए, यंत्र बड़े काम का है और काम करता है, वाकई में करता है। मंत्रों में भी बहुत शक्ति है और यंत्रों में भी। तो कीजिए, साथ में उसके साथ अगर रुद्राक्ष वगैरह, रत्न वगैरह धारण करते हैं तो क्या बात है। नहीं सक्षम है तो सिर्फ यंत्र धारण कीजिए, बहुत हद तक आपको निदान मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जरूरतमंदों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। अगर आप बाबा से बात करना चाहते हैं, उनसे संपर्क करना चाहते हैं या उनकी सलाह लेना चाहते हैं, चाहे वो वास्तु के रूप में हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के रूप में हो, चाहे वो पामिस्ट के रूप में हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, जो भी हो, ये सारा कुछ देखते हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस नंबर पर संपर्क करें, बाबा से आपकी बात होगी। तो फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इंद्र सिंह का प्राण नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।